और सबसे बड़ी कैंसर, ये बहुत कॉमन है जो कि वेट से फैलती है। कैंसर की बात आई, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम जब घूमने जाते हैं तो हम सब अपनी बॉटल तो कैरी नहीं करते ना। तो हम जाते हैं घूमने, मान लीजिए देहरादून से मैं कहीं ट्रैक पे चले गया या मैं गोवा चले गया, तो मैं बिस्लरी की बॉटल खरीद लेता हूँ, एक्वाफिना खरीद लेता हूँ, क्योंकि मिनरल वाटर है ना। तो आपने जो कैंसर की बात करी, वो कैंसर अब पहले हमारे दादा दादी को तो नहीं था, इवन हमारे माता पिता को भी नहीं है, लेकिन हमारे बाद की जो हमारी जनरेशन और हमारे बाकी जो जनरेशन है, उन सब में कब किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कैंसर घुस चुका है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, वो उसका हम सेवन कर ही रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। इसी में मेरा ये भी था कि जैसे माइक्रो प्लास्टिक की आपने बात की यहाँ पर, इसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक होती है उसको तो हम उठा लेंगे, वो तो दिख रही है, उसको तो हमने उठा के मतलब पैक किया और भेज दिया। पर जो माइक्रो प्लास्टिक है बहुत बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये अगर ये पानी में जा रही है, लेक्स में जा रही है, कहीं भी ओशन में जा रही है, तो जो हम वहाँ की स्पीसीज़ हैं वे भी उनको बहुत छोटी है ना, में भी ले रही हैं, पर वो पानी में घुल मिल के जो उसके माइक्रो पार्टिकल हैं वे हमारी बॉडी में भी जा रहे हैं और वे हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम कैसे बचें? आपने सुना होगा कि हम 3 R की बात करते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, है ना। वैसे 7 R's होते हैं। एक सबसे पावरफुल R है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब, जैसे मैंने बात कर रहा था कि यदि हम घूमने जा रहे हैं, हम गोवा गए घूमने, या हम किसी भी वेकेशन में या किसी शादी में गए, आपने देखा होगा कि हर जगह प्लास्टिक की बॉटल में पानी मिल रहा है। आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में, कॉन्फ्रेंसेस में चले जाइए, वेबिनार में चले जाइए, आपकी बिस्लर की छोटी बॉटल आपके सामने रख देते हैं कॉन्फ्रेंस में, और वो हम पी रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक घुस चुका है, क्योंकि इसकी एक जर्नी है। मान लीजिए ये एक बॉटल है जो एक फैक्ट्री में बन रही है, ये पानी है जो कोई कंपनी बना रही है। ये बॉटल जब इस फैक्ट्री में पहुंचता है मिनरल वाटर भरने के लिए, इस क्योंकि मिनरल वाटर फैक्ट्री है, तो इस बॉटल की जो जर्नी है, यहाँ तो पहले वो प्लास्टिक था, वर्जिन प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की ने बॉटल की शेप लेके मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे पानी तो भर दिया, लेकिन जब ये पानी भर गया इन बॉटल्स में, ये बॉटल लेके हम फिर इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर किया, जैसे जैसे हमें डिमांड आई एज अ मिनरल वाटर कंपनी, हमने शिपमेंट करनी शुरू कर दी। मान लीजिए दिल्ली में एक मिनरल वाटर कंपनी है, वहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वहाँ पे बहुत लाखों की तादाद में प्लास्टिक बॉटल्स में पानी भरते हैं। उन पानी बॉटल की जर्नी है, जब शिपमेंट मुझे देहरादून में मेरे को रिक्वायरमेंट आई कि मुझे जी 1000 बॉटल चाहिए या मुझे 10,000 बॉटल चाहिए, वहाँ से उसने शुरू की जर्नी एक ट्रक में, और ट्रक से चलते चलते वो उस पर धूप पड़ रही है। ट्रक तो एकदम वैसा तो नहीं है ना कि उसमें फ्रिज लगा हुआ है या उसमें हमने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है, तो उसी टेम्परेचर में वो ट्रक आएगा और उसी टेम्परेचर में उतरेगा, उसी टेम्परेचर से मैं अपने कोल्ड स्टोरेज में डालूंगा। नहीं, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में। वो ट्रक में आया, लोड हुआ, उसने उस ट्रक के ऊपर धूप भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, वो बारिश का इफेक्ट क्या हो रहा है, उस बॉटल में जा रहा है, और वो जब आता है मेरे स्टोरेज में, मैं उसको कैसे रख रहा हूँ उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है ना। फिर बाद में इनकी शॉप है, ये शॉपकीपर है, मैंने कहा सर मुझे 500 बॉटल दे दीजिए, मेरा होटल है। ठीक है, ले लो जी। तो इनने क्या किया, 100 बॉटल ने बाहर डिस्प्ले में रख दी कड़ी धूप में, 100 बॉटल ने अपने फ्रिज में रख दी, और बाकी 300 बॉटल ने अपने स्टोरेज में रख दी। ठीक है, तो जैसे ये 100 बॉटल फ्रिज की ख़त्म होंगी, ये तो उधर से बाहर वाले निकाल के फ्रिज में धर देंगे, लेकिन उस बॉटल में ऑलरेडी धूप पड़ रही, उस बॉटल में छाया पड़ रही, बारिश पड़ी, तो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ हो गई, वो पानी में मिल गई, पानी में डिसॉल्व हो गई। अब वो मिनरल वाटर नहीं है, वो ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक उसमें घुस चुका है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है ना, माइक्रो चीज़ है, बहुत बहुत सूक्ष्म टेलीस्कोप से देख सकते हैं। उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है माइक्रो प्लास्टिक का। माइक्रो प्लास्टिक का सोल्यूशन ये है कि हम एज अ इंडिविजुअल, हम प्लास्टिक की चीज़ों में कोई भी पैक्ड फूड को रिफ्यूज़ करें लेने से। आपके चिप्स बनते हैं, आपके कोई भी ऐसे पैकेज फूड बनते हैं, जो चिप्स जो होता है आपका, वो मल्टी लेयर प्लास्टिक होता है, क्योंकि आप देखेंगे बाहर
कलर अलग होता है और अंदर सिल्वर फॉइल होता है, तो मल्टी लेयर प्लास्टिक कहते हैं उसको, MLP। उस मल्टी लेयर प्लास्टिक के अंदर वो चिप्स भरा, उसको किसी एक गैस से फुलाया ताकि वो नाइट्रोजन से। अब वो चिप्स की जर्नी भी सेम है जो प्लास्टिक की बॉटल की जर्नी है, सेम है, वो भी बाहर धूप में तप रहा है। आपको पता है एक स्टडी आई है जिस स्टडी कहती है कि हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं, जी, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, तो एक स्टडी आई है कि वो कहती है कि हर साल हम इंसान उतना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हर साल खा रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। सो सोचिए वो माइक्रोप्लास्टिक ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, लेकिन उसको कैसे डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं, हम रिफ्यूज़ करें। कोई भी हम यदि बाहर जा रहे हैं तो हम स्टील की बॉटल कैरी करें। मतलब प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। एज ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट वॉरियर हमारा ये सिद्धांत है, हम चाहे कहीं भी जाएं, हम अपने ट्रैवल किट अपने साथ ले जाते हैं जिसमें हमारा स्टील का बॉटल होता है, स्टील का चम्मच, स्टील का ग्लास, स्टील की प्लेट और स्टील का स्ट्रॉ भी।